मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु को, जिसने मेरे जीवन को ही पूरा परिवर्तन कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सबको जय मसीह की। और ये मैं टेस्टमनी आपके सामने मेरी रख रही हूँ। जितने भी भाई बहन ये टेस्टमनी को सुनेंगे, उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा और अद्भुत रीति से कार्य करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु जिंदा खुदा परमेश्वर है। मैं मुंबई से हूँ और मेरा नाम संगीता गढ़ सिंह है और मैं MK जादव मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ 2015 से अब तक। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि MK जादव मिनिस्ट्री के जो दास हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतने अच्छे दास दिए। वो वचन सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं। और मैं दास से ज़्यादा ही मैं टच में थी। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं उनसे बातें करती थी, उनसे डिस्कस करती थी और हर बातें उनसे शेयर किया है मैंने भी। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है परमेश्वर के दास के द्वारा। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा कुछ बातें करता है परमेश्वर, उस वक्त चर्च में जिस वक्त भी परमेश्वर वचन या कुछ भी बोले, वचन को ही हम रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि हम जिंदा खुदा की हम आराधना करते हैं। हम उसके जीवते परमेश्वर की हम गवाही देते हैं। हमारे जीवन में क्या हुआ, कैसे घटा, कैसे नहीं, वो सब हम लोगों तक हमारी गवाहियां पहुंचना चाहिए। विश्व तक हमारी गवाहियां जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ठहराया है हर एक वक्त के लिए, हर एक काम के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस सुंदर समय में गवाही देने के लिए समय दिया, क्योंकि जो 5 साल से नहीं हो रहा था। गवाही तो मैं दे रही थी हर जगह, हर इंसान को, लेकिन ऐसा लाइफ आके कभी नहीं दी हूँ। लेकिन आज मैं धन्यवाद करती हूँ MK जादव मिनिस्ट्री से भी, और जिससे मैं जुड़ी हूँ, हमारे पास्टर जी, उनका स्टीचिंग, उनका प्रचार, उनके वचन में चलना, और उन्हें मैं फॉलो भी कर रही हूँ। और मैं आपको मेरा प्रभु को मैंने कब ग्रहण किया ये मैं बताती हूँ आपको। प्रभु ने मेरे जीवन में 2015 6 नवंबर को मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। बपतिस्मा मेरा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए मुझे चुना है। और मैं सच्चा खुदा, जीवित परमेश्वर प्रभु की आराधना करती हूँ और दिल से करती हूँ। अंत तक परमेश्वर की सेवा करूंगी, चाहे कोई रुकावट आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। परमेश्वर मुझे हर एक परीक्षा से बाहर निकालता है। इसमें प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु से मैं सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत रीति से कार्य किया है कि मेरे पूरे परिवार को छोड़ के मैं एक अनजान परिवार में आई हूँ, जिसे मैं जानती नहीं हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड के सिवा मैं कोई किसी को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह से मुझे स्ट्रॉन्ग करके वहां पे खड़ा किया है। और प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य करता है। मैं हर एक, मेरी पहली टेस्टमनी में आपको बता रही हूँ कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं बिना AC के नहीं सो पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता था, बहुत। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, इसमें घर में तो AC भी नहीं है, बिना AC के तो मैं सो नहीं पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आंखें बंद करो और मांगो प्रभु से, प्रभु देगा। मैंने कहा सच्ची में प्रभु देगा? तो बोला हाँ, क्यों नहीं देगा। तो मैंने आंखें बंद की, प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने AC भेजा घर पे। और जब AC आया तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे पता भी नहीं कि अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये पहली गवाही है। फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचनों में बढ़ने लगी, और जब बाइबल पढ़ने लगी तो बाइबल में मुझे सबसे पहला वचन दिया मत्ती का 6, जो परमेश्वर ने उनके चेलों को वचन सुनाया, प्रार्थना करना सिखाया। तो हमारे पास्टर जी से भी मैंने सुनी हूँ ये वचन, लेकिन उनसे पहले मैं बाइबल से ये वचन पढ़ी हूँ और परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वचन दिया, तब से मैं वचन पढ़ने लगी। और फिर इसके बाद भजन संहिता 91 पढ़ी, वही बाइबल जैसा टर्न हुआ। आंखें बंद करती थी मैं,
बाइबल ओपन करती थी, आंखें बंद करती थी, बाइबल ओपन करती थी। मैं बोली सच्ची में तू जीवित खुदा है प्रभु, तो जीसस तो मेरे जीवन में कार्य कर, मेरी हर जरूरतों को तू पूरा कर। मुझे नहीं पता कि कैसे कहाँ पे क्या बोलना है, लेकिन तू मुझ में रह के मुझे बना और मुझे चला। जब मैं परमेश्वर को दिल से ग्रहण की, मेरा जब बपतिस्मा हुआ 6 नवंबर 2015 में, तब मैं प्रभु के और करीब जाने लगी, और इतना करीब जाने लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरे मांगने से पहले ही प्रभु दे देता है, इतना प्रेम। मैंने पहले बहुत गलतियां की। जब मैंने सुना प्रभु यीशु के बारे में कि उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे दुखों को लिया, और उनके द्वारा हमें आशीष मिली है। हमने जितने पाप किए, हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने ले लिया। जब मैंने ये सब सुना तो मैं रोती थी, प्रभु सच्ची में मैंने भी कितने पाप किए रहेंगे जानबूझ के अनजाने में, मुझे सच में तू माफ कर दे, क्षमा कर दे। बपतिस्मा होने से पहले मैंने घुटने में आके मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे से जो भी गलतियां हुई है मुझे दिल से तू माफ कर दे, क्योंकि मैंने कभी किसी को सामने से भी सॉरी नहीं बोला था प्रभु से पहले, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब मैं बाइबल पढ़ते गई कि प्रभु हमारे दुखों से दूर निकालता है हमें, तो मैं बोली सच्ची में पिता है, मेरा पिता, तू मेरे जीवन में कार्य करता है और मेरी हर जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करिए। ना मेरे पास माँ है, ना बाप है, कोई नहीं मेरे पास, ना मेरे परिवार में मेरे भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन इसके आगे तू मुझे चला, तू मुझे बना, हरदम तू मेरे साथ रहे जीसस, और कोई नहीं रहेगा तो ही चलेगा, लेकिन तू मेरे साथ रहे। मैंने तभी से ही परमेश्वर को पूरा दिल से अपनाई, और फिर प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने लगा। मेरा बपतिस्मा होने के बाद मैं बाइबल में एकदम डीपली घुसी, मतलब एकदम डीपली मैं बाइबल को स्टडी करने लगी, और स्टडी की तो चर्च जाती थी, चर्च में वचन सुनती थी परमेश्वर के दास के द्वारा, और फिर वही वचन आके घर में भी मैं रीड करती थी, पढ़ती थी। मैं मेरी प्रभु तूने तेरे दास को अभिषेक किया है, वैसे ही परमेश्वर मुझे भी अभिषेक कर, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करते, कब करते, कहाँ करते, कैसे करना है, तू मुझे सिखा, क्योंकि आप ही हो मुझे सिखाने वाले और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी करोगे आप करने वाले हो। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार आपको दिया है परमेश्वर, मेरे जीवन में कार्य करिए। मैं हर वक्त घुटने में टेक के प्रार्थना करती थी। मैं सच में कहती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत रीति से कार्य किया है। और फिर मैं एक दिन मेरे बेडरूम में थी और मैं बाइबल ही पढ़ रही थी, दोपहर का समय था, 2016 की बात है, 2016 की। उस समय में दोपहर में कुछ 1 से 2 के बीच में, तब मुझे एक आवाज आया, है मेरी बेटी मेरे लिए फास्टिंग कर, मेरे लिए उपवास कर। मैं थोड़ी डर गई, मैं बोली कौन यहाँ पे, थोड़ा शांत होके साइड में होके बैठ गई मैं। फिर से सेकेंड टाइम वही आया आवाज, हे मेरी बेटी मेरे लिए उपवास कर। फिर से मैं थोड़ी ये हो गई, घबरा गई, और फिर से थर्ड टाइम आवाज आया, हे मेरी बेटी मेरे लिए फास्टिंग कर। तो मैं सोच में पड़ गई, मैं बोली प्रभु कौन हो आप, जो कोई भी हो, लेकिन आप प्रभु हो। प्रभु हो तो मुझे दर्शन दीजिए। सच में मेरे पास कोई परिवार नहीं है, अगर सच में तू जिंदा खुदा है प्रभु यीशु, तो मुझे दर्शन दे, तू मुझे दर्शन दे, और मुझे मेरे से बातें कर, मेरे से बातें कर। और तब परमेश्वर ने दर्शन दिया मुझे। मेरे बेडरूम में एक आग जैसा मुझे दिखाई दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन को। वो आग ऐसी आग थी जो सितंबर के महीने में मुझे दिखाई दिया था 2016 में।
और फिर उसके बाद सब पिजन की आवाज आने लगी एकदम गौर से। और मैं जब ये आवाज सुनी तो एक तरह से मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे कि सच्ची में खुदा तू दर्शन देता है, तू जिंदा जीवित परमेश्वर है। और उसके बाद मैंने 2016 13 सितंबर से 40 दिन की फास्टिंग मैंने रखा, 40 दिन का। उससे पहले हमारे पास्टर से मैंने बातें की कि आप आइए, उनसे पूरा डिस्कस किया मैंने क्या ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप आइए और मेरे लिए प्रेयर करिए और मैं 40 दिन का फास्टिंग करूं। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए और परमेश्वर ही देगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है तो मैं फास्टिंग रखूंगी, चाहे मुझे दुख आए सुख आए तो मैं रखूंगी। और 12 सितंबर को रात में क्या हुआ ऐसा, जो जैसे ही 13 सितंबर स्टार्ट हुआ, जैसे ही 12 बजे 2016 में 12 सितंबर को 13 सितंबर को, तो उस वक्त मेरा बॉडी पूरा हिल रहा था, नहीं मतलब पूरा बोलते हैं ना पैरालाइज हो गई थी मैं। ना मेरे बॉडी में शक्ति था उठने की, ना मेरे हाथों में जान था, कुछ नहीं, नथिंग। और उस वक्त मैं इतनी रो रही थी, मैं बोली प्रभु तूने बोला है कि उपवास रख, और मेरे शरीर को ही क्या किया है। मेरा शरीर ना उठ रहा है ना बैठ रहा है, मेरा ना जमीन में मेरा पैर रख रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु या तो तू मुझे मार दे या तो मुझे जीवन दान दे, ये बस मैं तेरे हाथ में छोड़ी हूँ। मैं तो मेरे लिए नहीं, तो तूने ही मुझे बोला है, आपने ही मुझे बोले उपवास रखो तो मैं रख रही हूँ, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और उस वक्त मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे और उन्होंने भी रात में प्रार्थना किए। मैं रात भर मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और इतनी आंसू आ रहे थे, मेरे एक भी हाथ बोलते ना जमीन में नहीं पड़ रहा था, ना पैर जमीन में पड़ रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी प्रार्थना किया, मैं भी रात भर प्रार्थना की। जैसे 13 सितंबर हुआ, रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक मैं रोती रही और इतना रोई कि मेरा जमीन में ही पैर नहीं कट रहा था। सुबह फिर 8 बजे मैं तभी बहुत रो रही, मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ, मन में ही बातें कर रही हूँ, प्रभु या तो मुझे मार दे या तो जीवन दान दे। ये जो रात के 12 से लेके सुबह 8 बजे तक जो मेरे आंखों से आंसू आए, वो आंसू मेरे हस्बैंड ने भी देखा है और बहुत भयानक रीति से मेरे जीवन में हुआ है। और तब मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु बस और मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे शरीर मन ही मन, मतलब आवाज भी मुंह से नहीं निकल रही थी मेरी, ना मुंह से आवाज निकल रहा था, बस खाली आंखों से आंसू और बॉडी पूरा पैरालाइज। और मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बार मैं बोली, प्रभु मैं उपवास रखना चाहती हूँ और ये दिल से रखना चाहती हूँ। अगर तेरी इच्छा होगी, तेरी ओर से होगी तो ये उपवास रखूंगी, अगर तेरी ओर से नहीं होगा तो मुझे आज ही के दिन मौत दे दे। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पूरा मन में रो रही हूँ, ना बोल पा रही हूँ, ना पैर भी, बॉडी मेरा हिल पा रहा है, कुछ नहीं, एकदम बोलती ना लाश के जैसी मैं बन गई थी। खाली मेरे आंखों से खाली आंसू ही आ रही थी। और फिर उस वक्त परमेश्वर का मुझे दर्शन मिला, एक 12 साल का बच्चा मुझे दर्शन दिया। मैंने जैसे उसको देखी और फिर मेरा 8 बजे सुबह मेरे पैर और हाथ जमीन में, मैं उठी और फिर जमीन में मेरा पैर रखी सुबह 8 बजे। और तब परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। और फिर उसके बाद मैंने 13 सितंबर को हमारे पास्टर आए, MK जादव मिस्टर के जो दास है पास्टर है, वो आए कुछ 12 बजे आए। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, उन्हें सब विषय मैंने बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रात भर में हुआ और प्रभु का दर्शन मिला मुझे फिर से। और फिर से मैं जमीन में, मतलब मैं बोल पाई
और फिर बोल पाई हूँ, और फिर उसके बाद मैं जमीन में पैर रखी हूँ, और फिर आज आपके सामने मैं बातें कर रही हूँ। तब भी उन्होंने भी प्रार्थना किया, और उस 40 दिन के फास्टिंग में परमेश्वर ने, मैं 40 दिन के फास्टिंग हुआ, और तब प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करना स्टार्ट किया 2016 सितंबर 13 सितंबर से। और मैं 40 दिन की फास्टिंग मेरा कंप्लीट हुई, और फिर 40 दिन के फास्टिंग में ही मैं हर जगह प्रभु का वचन और प्रभु की सेवा करने लगी, हर जगह बांटने लगी। मैं बोली, प्रभु कितना महान परमेश्वर है, वो मुझे जीवन दान दिया। सब मुझे पूछते थे आप कौन से धर्म के हो, तो मैंने बोली मैं हूं तो ब्राह्मण, लेकिन मैं अब परमेश्वर को ग्रहण की हूँ, प्रभु यीशु को। वो मैं ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से मेरा इस्तेमाल किया है। और हर किसी के लिए मैं प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करते वक्त हर किसी को उसी वक्त की चंगाई मिलता था। हर किसी का टीबी बीमारी जाता था, एड्स जाता था, फिर इसके बाद लोगों को जो भी बुखार आता था बुखार जाता था, सब बीमारियां जाने लगी उस फास्टिंग के द्वारा। तो मैंने बोली, प्रभु जैसे आप सभी को चंगाई देने लगे परमेश्वर, वैसे तेरे प्रार्थना के द्वारा हर एक इंसान को चंगाई मिल रही है, आशीष मिल रही है। हर कोई अपना दुख ले लेके मेरे पास आते थे, और मैं प्रेयर करती थी, और तब मैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता था ताबड़तोड़। मैं बोलती थी, प्रभु सच में तू मुझसे कितना प्रेम करता है, और मुझे कितना इतना प्रेम कि मुझे परिवार की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब परिवार की याद ही नहीं आई मेरे मायके की थोड़ी भी। मुझे इतना प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर को प्रेम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत किया है, और अद्भुत कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है। प्रभु ने मुझे इस रीति से बनाया है। प्रभु ने कहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो जा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज तक संभाला है, आज तक संभाला है। परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करें प्रभु जी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरी हर प्रार्थना का जवाब दिया है, हर जगह। फिर मैंने 2019 में एम के जादव मिनिस्ट्री से, एम के जादव के जो पास्टर है, दास है, उनसे मैंने बोली अब मैंने बाहर से सेवा किया, अब मैं चर्च से सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं 2019 में चर्च में से सेवा करने लगी, और जब फर्स्ट टाइम मैं सेवा के लिए उतरी, चर्च में से सेवा करने लगी, सब करने लगी। और फिर अलीका हॉल है मुंबई में, वहां पे 2019 में 29 अक्टूबर को मीटिंग था। तो सच में शैतान भी बात करता है और परमेश्वर भी बात करता है। और उस वक्त शैतान ने बात किया कि तू सेविका में उतरी हो ना, तेरे को मैं खड़ा नहीं करूंगा। लेकिन सच्ची में परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी सेवा में ही उतरेगी और मेरी सेवा करेगी। और मैंने पूरी आवाज सुनी हूँ, मैं वो आवाज सुनी हूँ। और परमेश्वर के दास के पास आके मैं दूसरे दिन बोली, और जिस दिन मैंने ये आवाज सुनी उस दिन परमेश्वर और शैतान की दोनों आवाज मैंने सुनी हूँ। शैतान जब हमारे जीवन में कार्य करता है ना, तो हमारे जीवन में दुख लाता है, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है ना, तो हमारे जीवन में आनंद, शांति, अद्भुत रीति से हमें बढ़ाता है। और फिर 29 अक्टूबर को मैं सेवा में उतरी थी, सेवा अलीका हॉल से मैं सेवा में की खड़ी हुई। फिर उसी दिन शैतान और परमेश्वर दोनों मेरे से बात किए, वहां पे मीटिंग था। और फिर मैंने हमारे पास्टर को बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं से शैतान और परमेश्वर ने दोनों बात किया, और मेरा गला बैठ गया था, मेरे गले में से आवाज ही नहीं निकल रहा था, कम से कम 25 दिन तक टोटली मेरा गला बैठ गया था। और फिर नेक्स्ट डे ही मैंने परमेश्वर के दास से जाके बोला कि मेरा गला बैठ गया, आप प्रार्थना करो। तो उन्होंने भी प्रेयर किया, सबने मध्यस्थी की प्रार्थना में सबने प्रेयर किया, और मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी, मतलब पूरी बैठ चुकी थी आवाज। तो मैं बोली ठीक है। तो ऐसे जाते जाते फिर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद बोला। और फिर 2020 में
सेवा करते करते 2020 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में और अद्भुत रीति से कार्य किया। जब परमेश्वर ने कार्य किया, ये 2020 की मैं गवाही बताती हूँ। हम जब प्रभु से दूर होते ना थोड़ा भी, तो हमारे जीवन में जब शैतान कार्य करता है ना, तो प्रभु से हम दूर होते हैं। मैं प्रभु से तो कभी दूर नहीं हुई, हर वक्त प्रभु के टच में थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी, सब करती थी। प्रभु तू मेरे जीवन को बदल, जैसे तू चाहता है मुझे बना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अवश्य आप बड़े, मैं घटू पिता, हर जगह आपकी महिमा हो मेरे जीवन से। और मैं मेरी टेस्टमनी हर किसी को बताती थी, हर किसी को, जो भी मेरे से फोन में बात करते थे, हर किसी को। और 2020 की बात है, मैंने जब 2020 आया और जब 5 जनवरी को परमेश्वर के दास ने जो ब्लेसिंग कार्ड सबको बांटते हैं, हर एक चर्च से मिलता है, तो मुझे परमेश्वर ने ब्लेसिंग कार्ड दिया। परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। तो मैंने बोली परमेश्वर आपने कहा है आप मुझे बहुत आशीष दोगे, तो आप मुझे आशीष करिए, और इतनी आशीष करिए वो आशीष मुझे रखने के लिए जगह भी ना हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती, ये वचन के द्वारा मैं प्रेयर करती थी हर वक्त, और परमेश्वर ने 2020 में मुझे ब्लेसिंग दिया। और ये मेरी टेस्टमनी है, ये मेरी गवाही है। जब 2020 में फरवरी के महीने में मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं, मैं बिजनेस करूं सोची, लेकिन क्या करूं ऐसे सोच रही थी। तो मेरे पास तो कुछ बोलते किसी का कोड भी नहीं था। मीन्स कैसे हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का करना चाहती थी। अगर एजेंसी लेते तो एक ही इंश्योरेंस का हम काम करते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा मार्ग निकाला कि प्रभु ने एजेंसी लेने के लिए जितने भी हेल्थ कंपनियां हैं इंडिया में और लाइफ कंपनियां, सारी कंपनी की एजेंसी मुझे दी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में पहला कार्य किया। फिर उसके बाद फिर मैं बढ़ते गई। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में रास्ता एक एक खोलते गया। उसमें प्रभु ने 2020 में मैंने बोली प्रभु मैं कुछ करना चाहती हूँ आपके लोगों के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट देना शुरुआत किया, और ये सारी कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु ने बहुत ब्लेसिंग दिया मुझे। फिर इसके बाद मैं प्रभु के तो टच में थी, लेकिन ये 2020 में जो फरवरी से मेरे पास में इतने दुख आए कि दुख में बोल ही नहीं सकती हूँ। इतनी परीक्षा आई शैतान ने मेरे जीवन में दी, इतनी परीक्षा कि शैतान के सारे काम को मैं थोड़ी टेंशन में भी आ गई। प्रभु आपने इतना ब्लेसिंग दिया है, सब दिया है, लेकिन प्रभु मैं आपके राज्य के लिए कार्य करूं, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मुझे हर एक परीक्षा से तू बचा के रख प्रभु यीशु। बस तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है। मुझे बहुत सारे लोग ने बोले कि आप प्रभु को मानते हो, आपके जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैंने बोली मैं प्रभु को मानती हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। दुख सुख लाइफ में होता है, अगर दुख नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा? दोनों भी, दुख और सुख दोनों भी भोगना चाहिए। अगर दुख आया तो दुखी के समय में कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन दुख के समय में कोई नहीं रहेगा आपके साथ में, सुख के समय में हर कोई रहता है। लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने दुख में भी मेरे साथ में थे, सुख में भी मेरे साथ में है। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ अंत तक रहूंगा, अंत तक। तो परमेश्वर मेरे साथ में अंत तक है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करता है। और प्रभु ने कहा है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, जहां कहीं तू जाएगी मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ही है मेरे जीवन में सब कुछ करने वाला, और कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मुझे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। प्रभु की महिमा हो मेरे जीवन से। परमेश्वर ही है हमारे जीवन में सब कुछ कार्य करता है, और कोई नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत रीति से कार्य किया है कि मैं आपको क्या बोलूं।
प्रभु ही है। आज प्रभु नहीं होता तो मैं नहीं होती। प्रभु ने हर जगह से मुझे ब्लेसिंग किया है 2020 में, और हर जगह से मुझे बचाया, हर जगह से, हर विपत्ति, हर संकट से। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे संकट से मुझे बचाया कि कभी कभी सोचती हूँ कि प्रभु नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती जिंदा। और परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष का इतने द्वार खोले, और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख देते थे, इतने दुख देते थे कि दुख को मैं सह लेती थी, लेकिन बाद में प्रभु के सामने रोती थी, प्रभु ये क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया अभी तक, और फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? और परमेश्वर ने मुझे हर दुख, हर संकट से बचाया। इतने मुझे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बोला है, मुझे लोगों ने बहुत सारे ये किया है। प्रभु सच्ची में तू नहीं होता तो क्या होता? तू नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तू नहीं होता तो हर एक जगह, हर एक विपत्ति संकट से मुझे नहीं बचाता। अगर तू जिंदा खुदा है प्रभु यीशु, तू ये हर चीजों को पूरा करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, और प्रभु ने मुझे हर जगह से आशीष किया है, हर जगह से। मैं किसी के आगे झुकी नहीं हूं, सिर्फ प्रभु यीशु के आगे ही झुकी हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। उसने मुझे हर विपत्ति, हर संकट से बचाया है। मुझे तो कई लोग बोले कि आप अनाथ हो। हाँ, अपनों ने ही दर्द दिया। मैंने बोली मेरा प्रभु, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगा। किसी अपने ने मुझे कहा है, जब मुझे दर्द हुआ मैं बोली प्रभु तूने तो कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तो पिता, अब्बा पिता, तू मेरे संग है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हर विपत्ति, हर संकट से बचाया परमेश्वर ने। और मैं प्रभु की सेवा करती थी। दुख भी आए मेरे लाइफ में 2020 में, इतने दुख आए कि मैं बोल नहीं सकती और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने इसमें से भी मुझे बाहर निकाला। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, और सारे दुख से परमेश्वर ने बाहर निकाला। क्योंकि कोटि कोटि में धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु को। प्रभु को महिमा मिले मेरे जीवन से, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर ही है हमारे जीवन को कार्य करता है और कोई नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, हर वक्त परमेश्वर मेरे से बातें करता है, हर वक्त। जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु यीशु है। मेरे भाई बहन, अब जितने भी मुझे देखेंगे, गवाही सुनेंगे, आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करिए। प्रभु यीशु जीवन को परिवर्तन करता है, धर्म को नहीं। मेरा नाम संगीता गढ़ सिंह है। क्या मेरा धर्म चेंज हो गया है? मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, क्योंकि सच में प्रभु जिंदा खुदा है। प्रभु नहीं होता तो आज मैं नहीं होती। परमेश्वर है, इसलिए मैं आज जिंदा यहाँ पे हूँ। मैं की आपकी गवाही बताती हूँ, ये 2020 की। और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। जब हम प्रभु से दूर होते हैं ना, तो जब शैतान हमारे जीवन में टेंशन लाता है ना, तो हम प्रभु से दूर हो जाते। मेरे भाई बहन, आप प्रभु से दूर मत होइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और मैं की गवाही बता रही हूँ 2020 की। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शरीर को मैंने बहुत मतलब मुझे टॉर्चर किए लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि एक दिन ऐसा हुआ
जिसने दुख दिया है, मेरे शरीर को रमजान के महीने में ही था, और मेरे शरीर को, मेरा शरीर पूरा ग्रीन हो गया था, इतना ग्रीन हो गया था। तब मैंने बोली, प्रभु, जो रात भर मैं रोई हूं, मेरे पास में कोई नहीं थे, कोई नहीं, और उस वक्त मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ना बैठने हो रहे, ना उठने हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, प्रभु मैं क्या करूं? मैं बोल पा रही हूं, लेकिन मेरा शरीर पूरा ग्रीन हो गया था। और कि सबने सोचा कि मैं मर जाऊं करके, और मैं मर जाऊं। ये मई की 2020 की गवाही है। मैं मर जाऊं करके सबने सोचे, और मेरा शरीर उस टाइम पे पूरा ग्रीन होते गया, और मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस वक्त मैं सच में बोलती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। मैं रात भर रोती रही, घुटने में आई, मैं बोली, प्रभु अब तो बस, अब मुझे कोई नहीं है मेरे पास तेरे सिवा, कोई नहीं। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर मुझे कुछ होता है तो तेरे राज्य का क्या होगा? तेरे राज्य के लिए मेरा इस्तेमाल तू कर रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? प्रभु जी, आप मेरे जीवन में कार्य करिए। और जो मेरा शरीर पूरा जो ग्रीन हो गया था, वो सर से लेके पांव तक, मैं कभी वो बोलती हूँ ना, लाइफ में भी मैं भूल नहीं पाऊंगी वो महीने को भी, वो साल को, 2020 को, मई के महीने में जो मेरे साथ हुआ है। और रात भर में घुटने में टेकी हूँ, और मेरा पूरा शरीर रमजान के महीने में पूरा ग्रीन। फिर मेरे पास कोई नहीं, तो हमारे इधर एक खाला रहती है जिनका नाम बिस्मिल्ला है। उनको मैंने रात को 3 बजे कॉल किया, 2:45 बजे। मैंने क्या, खाला पाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं रहूंगी क्या नहीं पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप आओ। तो कोई नहीं था मेरे साथ में उस वक्त। तो रात को परमेश्वर ने उनके अंदर अनुग्रह दिया, और वो आए। तो उन्होंने मेरे शरीर को देखा। मैंने कहा, खाला, या तो प्रभु मुझे जिंदा कल का दिन सुबह में देखूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी, बस, या भी उसके ऊपर छोड़ दी हूँ। बहुत मेरे शरीर को उन्होंने देखा। जब मैंने बोली, रुकिए, मैं प्रेयर करती हूँ, इस तेल में मैं प्रार्थना करती हूँ, आओ प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु का लहू से आप मुझे मालिश करिए, मसाज करिए। अगर परमेश्वर की इच्छा रहेगी, मेरे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर अगर चाहेगा मुझे जिंदा रखना, तो परमेश्वर जिंदा रखेगा। अगर मुझे परमेश्वर कल का दिन नहीं दिखाना चाहेगा, तो मैं मर जाऊंगी। बस प्रभु के हाथ में सौंप दी मैंने, और उस तेल के ऊपर प्रार्थना किया, और वो तेल खाला को दी। मैंने बोली, आप अभी मेरे शरीर को आप मसाज करिए, और आप ये तेल से मसाज करिए, कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। मुझे परमेश्वर का ऐसा हार्ट हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और सुबह का दिन देख पाऊंगी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे तेल लगाना मेरे बॉडी से स्टार्ट किया, मेरा धीरे धीरे पूरा चेहरा एकदम क्लीन होते जा रहा था, पूरा शरीर क्लीन होते जा रहा था। उससे पहले मैं घुटने टेकी, मैं बोली, प्रभु अगर तू जीवन दान देता है मुझे, तो इसके आगे मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरी आराधना करूंगी, तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए ही मरूंगी। कोई रहे या ना रहे, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ही जीऊंगी प्रभु यीशु, और किसी के लिए नहीं। तू मेरे जीवन में कार्य कर और मुझे बचा। तू बचाने वाला, जीवन दान करने वाला परमेश्वर है। तो घुटने टेकी, वो प्रार्थना की, और फिर मैंने खाला को तेल दिया प्रार्थना करके। और जैसे उन्होंने मुझे तेल शरीर में लगाना स्टार्ट किया, मेरा शरीर पूरा ग्रीन से एकदम क्लीन होते गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
कि प्रभु ने मुझे हर संकट, हर विपत्ति से बचाया है। और फिर मैं उसके बाद प्रभु के अभी मैं सेवा कर रही हूँ, आराधना गा रही हूँ। परमेश्वर की महिमा हो मेरे जीवन से। प्रियो मेरे भाई बहन, अब जो भी कोई हो, जितने लोग भी देखेंगे, गवाही सुनेंगे, सच में जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु ही है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उसे दिया है। हमारे शरीर को भी उसी ने ही बनाया है। यहोवा हीरे परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आपके दुखों में परमेश्वर आपके साथ में रहता है, सुख दुख सब परमेश्वर की ओर से ही रहती है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, हर विपत्ति, हर संकट से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। और सच में प्रभु महान है, प्रभु जैसा कोई नहीं है। प्रभु इतना अद्भुत परमेश्वर है कि उसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। सच में मेरे जीवन को बदल दिया। हर इंसान, हर एक लोग बोलते कि क्रिश्चियनिटी धर्म परिवर्तन करता है। नहीं नहीं, क्रिश्चियनिटी धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो जीवन परिवर्तन करता है। प्रभु यीशु जीवन परिवर्तन करता है। प्रभु यीशु आपको बचाता है, हर एक बुरी शैतान के हर एक कामों से बचाता है। मेरे भाई बहन, सच्ची में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी अद्भुत अद्भुत गवाहियां हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरी हर जरूरतों को पूरा करता है। मांगने से पहले ही परमेश्वर मुझे देता है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसके राज्य के लिए मुझे चुना। अवश्य वो बढ़े मैं घटूं, अवश्य वो बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से उनको महिमा मिले, मेरे जीवन से उनको महिमा मिले। मैं जो भी जीऊंगी सिर्फ प्रभु यीशु के लिए ही जीऊंगी, उसी के लिए जीऊंगी, उसी के लिए ही मरूंगी। और उसने जीवन दान दिया तो उसी के लिए इस्तेमाल भी करूंगी। अगर कोई रुकावट आए, सारे रुकावट यीशु के नाम में परमेश्वर दूर करेगा। सारे रुकावटों को दूर करके मेरा प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ में है। हे प्रियो, आप प्रभु को मानिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, हर संकट से बचाया, तब तब मैं परमेश्वर के करीब गई हूँ। हर वक्त हर कोई चर्च में क्यों आता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैंने तो पूरा यीशु आराम को छोड़ के आई हूँ। मैं यीशु आराम को छोड़ी हूँ। लेकिन हे प्रियो, जितने भी परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। धन, महिमा, प्रतिष्ठा, हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में, जिसे वो चाहता है उसे देता है। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनके राज्य के लिए मुझे चुना। और सच में मेरी ये गवाही मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, इतनी गवाहियां। मुझे गवाही बोलते बोलते मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे, क्योंकि जीवित खुदा की मैं गवाही दे रही हूँ, जीवित परमेश्वर की मैं गवाही दे रही हूँ। और उसकी गवाही पूरे विश्व में, पूरे जगह फैलेगी। और ये प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा हर जगह। मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। बस प्रभु तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। परमेश्वर है मेरे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को आप बनाइए पिता, आप चलाइए मुझे। और आपने मेरे जीवन को बनाया, चलाया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप ही हो जो सब कुछ करने वाले, और कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपने कहा है किसी बात की चिंता मत कर, हर बात में धन्यवाद कर। प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो आज मेरे साथ आप हो। और मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ तो आप ही की दया से परमेश्वर, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से परमेश्वर। मैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसा आप चाहते हो मुझे बनाइए परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, हाँ मेरे जिंदा खुदा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी गवाहियां हैं
जो आप लोगों के साथ शेयर किए, जब बहुत सारी गवाहियां हैं, प्रभु आप सबको एक गवाही के द्वारा आशीष करे। और मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, प्रभु मेरी अगुवाई करे, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अवश्य वो बढ़े, मैं घटते जाऊं। प्रभु आप सबको आशीष करे इस गवाही के द्वारा। आमीन।